दोस्तों, जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन ना गरीबी है ना नसीब। सबसे बड़ा दुश्मन है आलस, क्योंकि आलस धीरे धीरे आपके सपनों को मार देता है बिना आपको पता चले। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जहां आलस ने एक होशियार लड़के का पूरा भविष्य छीन लिया। अंशु एक छोटे से गांव का लड़का था। गांव में कच्ची सड़कें, पंखा भी कभी कभी चलता था और रात को लैंप की रोशनी में पढ़ाई करनी पड़ती थी। अंशु तेज दिमाग वाला था। उसके टीचर कहते, ये लड़का अगर चाहे तो गांव का नहीं शहर का नाम रोशन कर सकता है। लेकिन उसके अंदर एक कमजोरी थी, आलस। सुबह उठने के बजाय वो चादर ओढ़कर सोचता, थोड़ा और सो लूं, कल से जल्दी उठूंगा। पढ़ाई करने बैठता तो किताब खोलकर सोचता, आज बहुत थकान है, कल से शुरू करूंगा। काम को टालने का नाम ही उसकी आदत बन गई थी। उसकी माँ कहती, बेटा समय निकल जाता है, काम इंतजार नहीं करता। लेकिन अंशु हंसकर कहता, अरे माँ, मैं कल कर लूंगा ना। कुछ महीनों बाद गांव में खबर आई, जिले में एक बड़ा एग्जाम होने वाला है। इसमें पास होने वाले बच्चों को शहर के टॉप कॉलेज में फ्री पढ़ाई का मौका मिलेगा। गांव के सारे बच्चे खुश हो गए। अंशु के दोस्तों मोहित, नीरज और रवि ने तैयारी शुरू कर दी। सुबह सुबह उठकर दौड़ लगाते, फिर स्कूल के बाद घंटों पढ़ते। रात में जब सब सो जाते तब भी वो लोग टॉर्च जलाकर पढ़ते रहते। लेकिन अंशु, वो सोचता, एग्जाम में अभी 3 महीने हैं, आराम से तैयारी कर लूंगा। फिर सोचता, अभी तो बहुत टाइम है। दिन बीतते गए और जैसे जैसे एग्जाम पास आता गया, उसके दोस्तों का आत्मविश्वास बढ़ता गया और अंशु का आलस और गहराता गया। एग्जाम से सिर्फ 7 दिन पहले अंशु ने किताबें खोली। पहला पन्ना पढ़ते ही लगा, अरे ये तो बहुत कठिन है। उसने सोचा, चलो आज थोड़ी देर ही पढ़ लेता हूँ, बाकी कल कर लूँगा। लेकिन कल कभी आज नहीं बना। रात को मोबाइल में गाने सुनता, कभी दोस्तों से गप्पे करता और फिर सो जाता। एग्जाम का दिन आ गया। गाँव के सारे बच्चे सुबह तैयार होकर सेंटर गए। अंशु भी गया, लेकिन उसके चेहरे पर आत्मविश्वास नहीं था। जब एग्जाम शुरू हुआ, बाकी बच्चे तेजी से लिखने लगे। अंशु पन्ना देखता रहा। कई सवाल तो उसे आते ही नहीं थे, कुछ उसने अधूरे छोड़े। 3 घंटे बाद जब पेपर खत्म हुआ तो अंशु समझ गया कि वो हार चुका है। कुछ हफ्तों बाद रिजल्ट आया। मोहित पास, नीरज पास, रवि पास। तीनों को शहर की स्कॉलरशिप मिल गई, लेकिन अंशु, उसका नाम लिस्ट में नहीं था। वो अकेला रह गया, जबकि उसके दोस्तों ने गांव छोड़ दिया और बड़े सपनों की ओर निकल गए। उस रात अंशु घर आकर चुपचाप बैठा था। उसके पिता खेत से लौटे और बोले, बेटा, मेहनत करने वालों को खेत में भी अनाज मिलता है और जिंदगी में भी, लेकिन जो आलस करता है उसके खेत में सिर्फ खरपतवार उगती है। अंशु की आंखों में आंसू आ गए। उसे एहसास हुआ कि उसने सिर्फ एक एग्जाम नहीं खोया, बल्कि अपने भविष्य का दरवाजा बंद कर दिया। उसने तय किया कि अब से वो आलस नहीं करेगा। सीख, दोस्तों, ये कहानी सिर्फ अंशु की नहीं है। हम सबकी जिंदगी में भी आलस नाम का दुश्मन है। आलस हमें आज का काम कल करने को कहता है, लेकिन वक्त का पहिया किसी के लिए रुकता नहीं। याद रखो, आलस इंसान से उसका टैलेंट छीन लेता है। आलस मौके को बर्बाद कर देता है और आलस सपनों को तोड़ देता है। अगर जिंदगी बदलनी है तो आज ही मेहनत शुरू करो, क्योंकि आज किया गया छोटा कदम कल के बड़े सपने पूरे करता है।